ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने वाली टीम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने ग्राफिक एरा के करियर काउंसलिंग समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक करियर चुनने में मदद करने के लिए ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने इस बड़े समारोह का आयोजन किया। समारोह में डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सीज फायर पाकिस्तान की जरूरत था, भारत की नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। सीज फायर रोकने के लिए पाकिस्तान के संपर्क करने के 3 घंटे बाद भारत ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान समझ गया था कि भारत का डिफेंस सिस्टम उसे खत्म कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया की पहली और अब तक की एकमात्र मिसाइल है जिसकी स्पीड 900 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है और जल, थल और नभ तीनों में से चलाया जा सकता है। इसका निशाना सटीक है। न्यू जनरेशन की ब्रह्मोस और ज्यादा प्रभावी होगी। इसका वजन कम करने और रेंज बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसने उसको बताया है कि भारत की ताकत क्या है और ये भी बताया है कि भारत जब कहता है कि शांति से बात करो तो जब शांति से बात नहीं होती तो किस तरीके से बात होती है, ये बताया है। और इसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन करके प्रार्थना की थी कि बंद कर दो और हमने भी 3 घंटे बाद जवाब दिया, तो ये सिंबॉलिक नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारे के लिए जो युद्ध बंदी है, सीज फायर, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत थी पाकिस्तान को और इसलिए ज़रूरत पड़ी उनको क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर हमने अभी नहीं रुके तो भारत हमें ख़त्म। ब्रह्मोस भारत के शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। और इसके हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हमने इस मिसाइल का एक्सपोर्ट भी किया है फिलीपींस को। एक सबसे पहला वेपन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रह्मोस की ओर से किया गया है। और बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में, साउथ अमेरिकाज़ में। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं और हम आगे देखते हैं। वहीं ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने मेगा काउंसलिंग समारोह में युवाओं से बात की। उन्हें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों और स्टार्टअप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर घनशाला ने कहा कि अब सभी विषयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिए जाने के कारण बीकॉम, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश ऑनर्स जैसे विषयों के छात्र छात्राओं के लिए भी आईटी कंपनियों में अच्छे पद पाने के अवसर बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के हालात में एरोस्पेस के क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी और करियर बनाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब युवा ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भविष्य देखने लगे हैं। देखिए, आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा करियर काउंसलिंग सेशन ग्राफिक एरा में किया गया है जिसमें करीब 1500 से ज़्यादा युवाओं ने आके यहाँ पे जो है लाभ इसका उठाया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे मैनेजमेंट के, और इसमें इसके अलावा लॉ के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, एआई के लिए, अमेज़ॉन से वक्ता रखे हैं एआई के लिए, और जिन्हें
एरोस्पेस और डिफेंस के बारे में, अगर उस क्षेत्र में किसी को अपना करियर बनाना है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भारत और पाकिस्तान का जो वार हुआ उसमें जो सुप्रीमेसी हमने दिखाई है टेक्निकल, तो बहुत से क्षेत्र नए आयाम इसमें खुलने वाले हैं, इसमें भी बड़े अच्छे करियर होने वाले हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जो एक्स CMD है ब्रह्मोस के, तो उनको यहाँ पे बुलाया गया और उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और बताया कि किस तरह से मिसाइल बनती है और इसमें किस तरह से एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। वैसे ही AI के क्षेत्र में भी यहाँ पे इंटरेक्शन है और AI के क्षेत्र में यहाँ पे अमेज़ॉन से वक्ता रखे हैं और बच्चों को AI के बारे में बताएंगे। और बाकी जो और विषय हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है और लॉ है और फैशन डिज़ाइन है, इन सारी चीज़ों में भी अलग अलग बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे हैं जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन यहाँ पे किया है।